कुछ हो चुका है, सब टूट चुका है, टॉफी वॉफी बट तुम कितनी गौर करो तो पता ही नहीं चल कितने गाने वो हम बताया है कितनी गौर कर इतनी बुद्धि बड़े साहब में 65 एज मेरे अंदर नहीं इतनी स्पीड थी भाई। मैं तो दूर हो गया, मैं गोवा में ना गिर जाऊं। कितने नए नए लड़का है सब कच्छ नहीं कर सकता मोहम्मद ठीक है तो बाबा हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। होप करती हूँ हमेशा की तरह आप सभी बहुत अच्छे होंगे। भगवान शिव की कृपा से हम सभी बहुत अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, आज है डेट 2 नवंबर और दिन है आज सैटरडे। समय होने को जा रहा होगा सुबह के 10। तो मैं किचन में आ चुकी हूँ, यानी कि जो गांव की देसी किचन होती है उसमें। तो आज है गोवर्धन पूजा। आप सभी को गोवर्धन पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयाँ। तो चलिए फिर इस ब्लॉग को यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज हमारे यहाँ पे तो कड़ी चावल बनते हैं। तो यहाँ पे ना आधा रख दिए चावल बनने के लिए। बस अभी इसमें चावल डालेंगे। मम्मी जी गई हैं चावल लेने के लिए और ये बन के रख गई हैं यहाँ पे डाढ़े। हमारे यहाँ तो इन्हें डाढ़े बोलते हैं। ये पड़ेंगी कड़ी में और मम्मी जी लेकर आ गई हैं इधर चावल। तो चलो इन्हें डाल दे रहे हैं इसमें। दोस्तों, चावल तो मैंने बना दिए हैं, लेकिन ना कढ़ी का जुम्मा सौंप दिया है मम्मी जी को, क्योंकि ना कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सिर्फ माँ के हाथों की बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती हैं। तो मम्मी कढ़ी बहुत ज़्यादा ही टेस्टी बनाती हैं। तो बस कढ़ी बना रही है मम्मी जी और जो भी ऊपर के काम पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे ना सबसे पहला काम रहता है सुबह सुबह पानी भरना। तो बस मैं यहाँ पे ना सारे बर्तनों को भरने लगी हूँ। और समरसेबल घर की है ना, तो गाँव में आजकल पानी की भी बहुत अच्छी सुविधा हो गई है। पापा जी खेत से आ चुके हैं और खेत से लेकर आए हैं वो काफ़ी सारी सब्जियाँ। अब सब्जियों में क्या क्या आया चलिए मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ। तो देखिए ये ना हमारे खेत पे सारी सब्जियाँ लगी हुई हैं और ये हैं एकदम फ्रेश तरोई। और यहाँ पे हैं भिंडी, ये हैं बैंगन और अब ना मिर्चियाँ भी लगने लगी हैं। तो ये आई हैं हरी मिर्ची और ये हैं लौकी। ये कल की रखी हुई हैं इसमें। तो चलिए इस सारे सामान को रख देते हैं और पापा की जो साफ़ी है उसे खाली करके पापा को दे देते हैं। और ये सारी जो सब्जियां ना वो हमारे घर के ही होती हैं। और जो रमास की फली होती हैं, दरहारी की छियाँ होती हैं, ये सारी हमारे घर के पीछे ही लगी हैं। धनिया पत्ती घर के पीछे ही लगी हुई है। तो बस गाँव में एक ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है कि आपको जो भी चीज़ें मिलती है सारी फ्रेश मिलती हैं। और बाज़ार में तो लो इतनी ज़्यादा महंगी, इस समय भी लौकी तरोई बहुत ज़्यादा महंगी है। हाँ, तो मैंने सुबह ही लिया था और उसके बाद ही किचन में आए हैं। तो बस कड़ी मम्मी छौंक गई हैं और अब बस इसमें हींग वगैरह डाल दी है लास्ट में। तो बस मैं फटाफट से आटा लगा ले रही हूँ और पूजा की भी तैयारी होने लगी है। सभी लोग नहाने लगे हैं, जितने भी घर के मेल सदस्य हैं तो वो सभी लोग जाएंगे। लड़कियाँ नहीं जाती हैं और अगर लड़कियाँ जाएंगी ना तो वो प्रसाद नहीं खाती हैं। तो वो आज ना खाने में कड़ी चावल रोटी यही सारी चीज़ें जाती हैं। तो बस मैं मम्मी से वही पूछ रही हूँ कि मम्मी जी कितना आटा लगेगा। तो मम्मी बोल रही है कि अंदाजे से लगा लो, वहाँ पे तो केवल 4 रोटियां ही जाती हैं। और मम्मी जी मुझे देकर गई हैं यहाँ पे हींग, जो कि मुझे कड़ी में डालनी है। बिना हींग के कड़ी और मठा के आलू बिल्कुल भी टेस्टी नहीं बनते हैं। तो हमारे यहाँ पे ना स्पेशली इन 2 चीज़ों के लिए हींग जरूर मंगा के रखी जाती है। आटा तो मेरा लग गया है और अब ना यहाँ पे हींग मिला देते हैं कड़ी में। तो मम्मी जी ना ऊपर से तड़का लगा के नहीं डालने देती हैं, बस ऐसे कहती हैं ऐसे ही कच्ची घोल के डाल दो, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो ये लीजिए, ये हमारी डाढ़ों की कड़ी बनके हो चुकी है तैयार। बहुत ही टेस्टी लगती है, मुझे तो बहुत ज़्यादा ही अच्छी लगती है। और मम्मी ने लगा दी है यहाँ पे थाली, जिसमें है कड़ी चावल और रोटी। और ये है देवर जी, तो अब ये जाएंगे पूजा करने के लिए। और ना ससुर जी पहले ही पहुँच चुके हैं, जो बड़े वाले ताऊ ससुर जी हैं वो। और उसके बाद पापा जी अभी नहा रहे हैं और पीछे से अब हस्बैंड भी जाने लगे हैं। और अनी जाएगा, घर के जितने भी अगर छोटे से छोटा भी बच्चा होगा ना तो वो भी जाएगा गिरिराज जी की पूजा में। तो बस देखिए यहाँ पे ये लोग भी जाने लगे हैं। तो दोस्तों, ये जो गिरिराज जी की पूजा होती है ये होती है हमारे पुराने वाले घर पर। तो पहले हम सभी लोग पुराने वाले घर में रहते थे। हम लोग नहीं, जब सासू माँ वगैरह थी तो वो पुराने वाले घर में रहती थी। हम लोगों की तो शादी इसी वाले घर में होकर आई है। तो ना स्टार्टिंग से पूजा वहीं पर हुई है, तो वहीं पे पूजा की जाती है। तो बस हस्बैंड वहीं जाने लगे हैं।
तो दोस्तों ये है हमारा पुराना घर, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर ना काफ़ी बड़े गिरिराज जी बने हुए हैं और यहाँ पे ना हमारे ही परिवार के लोग रहते हैं और हम लोग उधर जाके रहने लगे हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर प्यारे से गिरिराज जी बने हुए हैं। और जितनी भी परिवार की महिलाएं होती हैं वो सुबह के समय आके इनका निर्माण करती हैं, यानी कि इनको बनाती हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी घरों से कड़ी चावल और जो रोटी आई है ना, तो उनको ना अच्छे से मीड़ा जाता है और मीड़ने के बाद इनके लड्डुओं को बनाया जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो 4-5 लड़के हैं वो लग जाते हैं और उसके बाद इस प्रसाद को बना के तैयार करते हैं। सभी लोग कहते हैं कि ये प्रसाद खाने में इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है कि क्या ही बताएं। तो हम लोग तो लेडीज़ हैं और लेडीज़ इस प्रसाद को नहीं खा सकती, तो हम लोगों ने तो खाया नहीं है और टेस्ट भी नहीं पता कैसा है। लेकिन ये सभी लोग बताते हैं कि ये बहुत ज़्यादा ही टेस्टी बनता है और ना बहुत अच्छे से इस पूजा को किया जाता है हमारे यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे इस पूजा को करने का बहुत ही अलग तरीका है। मेरे मायके में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। मैं भी ना पहली बार देख रही हूँ कि ऐसे भी पूजा की जाती है क्या। पहली बात तो हमारे यहाँ पे कच्चा खाना नहीं बनता है। ये जो दाल चावल रोटी होती है मेरे मायके में नहीं बनता है। मेरे मायके में गोवर्धन पूजा वाले दिन पूरा पक्का खाना बनता है और यहाँ पे कच्चा खाना बनता है। तो देखिए सब जगह की अलग अलग रीति रिवाजें हैं और अलग अलग परंपरा हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। अरे चार से ढाल दे मुझे बांट लगा बर्बाद कागज उतारी गए कागज में नहीं ऐसे ही ठीक लगा, टेस्ट तो जाई को टेस्ट तो यही को कागज डाल देते यार पूजा गई चाचा कागज नहीं आई तो सिस्टम नहीं करो चले आएगा दारो 11-12 तो कर ले अवेत्य में का हुआ जग गए खूब दर्द चल दारो एक तो प्राइस जाए और का अरे एक तो हो ही जाए कम से कम। अब तो द्वारा ही सही है। हाँ सही तो फ्रेंड्स यहाँ पे हुआ क्या है चलिए मैं ही आपको बता देती हूँ। जो कि कड़ी चावल और रोटी से लड्डुओं को बनाया गया है, तो उन लड्डुओं को गोवर्धन महाराज जी के ऊपर रख दिया गया है और यहाँ पे अब रखे जा रहे हैं मूसर और इन सारी चीज़ों को इस कंबल से ढक दिया जाएगा। बताया जाता है कि ये कंबल भी बहुत पुराना है और हर साल इसी कंबल से गोवर्धन जी महाराज को ढका जाता है और उसके बाद ना अब परिक्रमा की जाएंगी और उसके बाद ना अचानक से इस कंबल को उठाया जाएगा और उसके बाद जिनके भी हाथों में लड्डू आएगा तो उनका पूरा साल बहुत अच्छा जाएगा और धन धान की किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी। हालांकि प्रसाद सभी को मिलता है लेकिन सब लोग एक दूसरे के कंपटीशन में खड़े रहते हैं कि ये लड्डू सबसे पहले हमें ही चाहिए। तो ना जो मेरे ताऊ ससुर जी हैं वो इस कंबल को उठाएंगे। अब पहले तो बाबा जी थे घर के सबसे बड़े, तो वही उठाते थे, लेकिन अब उनकी उम्र थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है तो उनसे छोटे हैं अब मेरे ताऊ ससुर जी, तो वो अब उठाते हैं इस कंबल को। तो चलिए ओरिजिनल वॉइस में ही आपको मैं सुनाती हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे ना इस कंबल को उठाने के लिए सभी लोग तके हुए हैं। अरे एक पोस्ट की एक हो गई है दो एक नहीं अब एक गोवर्धन महाराज की जय। ये लोग खोल के लगा गिरिराज महाराज जी सही रोला जय करा चलो 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 आराम चलिए आराम सब है ठीक है। अबे दो वहीं आप दो है दो दो है दो दो है तुम कितनी गौर करो तो पता ही नहीं चल कितने गाने वो हम बताया है बात नहीं कमाए लगेगा कितनी गौर कर लो ये हो चली नहीं दो हो गए
कटियो नहीं देख ले हाँ चल अपन क्या सही मौका पे अजी दावा नहीं लामगा हां बहुत टाइम है बहुत टाइम हां बहुत टाइम पूरी हो गई हो अबे नहीं क्या हो गई अरे पांचों नहीं भाई क्या हो साफ चार ही तो भाई पांच है अरे चार अरे तीन ही भाई अच्छे लग रहे हो। ले बाबू ये गोबर छोटा है देने को बराबर तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अचानक से कंबल को हटाया जाता है और सभी लोगों को प्रसाद मिल चुका है। आप देख सकते हैं हस्बैंड को भी मिल गया है। अब जो नीचे की साइड में जो गोबर लग जाता है ना, तो उसे उठा के रख देते हैं। और आप देख सकते हैं ना, आज अचानक से प्रशांत देवर जी और छोटे वाले जो चचिए ससुर जी हैं ना, तो वो भी आ गए हैं। तो प्रशांत तो वही कह रहे हैं दाऊ से कि दाऊ मुझे नहीं मिला। तो दाऊ कह रहे हैं हाय तुम्हें 4-5 साल हो गए और तुमने अभी तक झपटना नहीं सीखा, यानी कि प्रसाद को लेना नहीं सीखा। और ये हैं मेरे सबसे छोटे वाले चचिया ससुर जी। तो मेरे जो ससुर जी हैं वो 3 भाई हैं। अभी ससुर जी खड़े थे, इधर ताऊ जी खड़े हुए हैं और उधर हैं सबसे छोटे चचिया ससुर जी। 4 टॉफी मिली, 4 टॉफी मिली। वीडियो बनाए मतलब गाले प्रसाद ले लेने कुछ हो चुका है, सब लूट उठ चुका है, टॉफी वॉफी बच चुकी है, प्रसाद बच चुका है। उसी के बीच में उसको 6 टॉफी मिली। 4 बाबा ने दी और 4 प्रशांत चाचू ने दिए। और अब हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ। हैं? नई वीडियो बनाई, 6 टॉफी मिली। जरा ही देखो। चाचू मेरे पास भी कैंपस के जूते हैं, यहीं पे है, आपको दिखाऊंगा। ऐसे ही हैं आप भी तो बाबा। बात देखो, मेरे को 6 टॉफी मिली। मम्मा मेरे को 6 टॉफी मिली थी। हाँ मैंने लूटी। बहुत ज्यादा फुर्ती है सच में। हम तो यार समझ नहीं आया, हम 4-5 साल हो गए ट्राई करते हैं। तुम उठा नहीं पाए? कभी नहीं उठा पाता मैं, इस साल भी नहीं। 4-5 साल से ट्राई कर रहा हूँ। इतनी फुर्ती बड़े ताऊ में 65 एज पे, मेरे अंदर नहीं इतनी स्पीड थी भाई। मैं तो दूर हो गया, मैं गोवा में ना गिर जाऊं। वहाँ पे कितने नए लड़का है, सब कच्चू नहीं कर सकता ही। वहाँ में ठीक टैलेंट है। टैलेंट तो यही नहीं तो मतलब कच्चू है कि वहाँ से उठा लो तो मतलब कुछ हो जाए, कुछ है वहाँ? नहीं ऐसे कच्चू नहीं है। प्रसाद माना जाता है जिसे मतलब भाई की भी मानी जाएगी। अच्छा, भाई का मतलब ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक्सपीरियंस चाहिए। जैसे प्रसाद तो सबको दाव ज्यादा, पर बाबू में तो ज्यादा माना। बामे से उठाए के जो खाए तो लट्टू रखी रात में। लक्ष्मण जी पूर्वजन ने एक सिस्टम बनाया था, सब लोग वैसे इकट्ठे होएंगे नहीं, एक तरीका बनाया था, सब लोग इकट्ठे हो अच्छे से त्योहार मना जाए। अब ये लोग इकट्ठे हो रहे हैं, तुम बताओ। उज्जवल भैया तुमने उठाओ। हाँ हम तो एक्सपीरियंस मेंटेन है। अंकल जी ना अभी छुट्टी पर हैं और उनका आने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन अचानक से आ गए हैं। तो घर में और भी अच्छा माहौल हो गया है। अंकल जी आ गए हैं, प्रशांत आ गए हैं। तो चलिए फिर सभी लोगों को चाय पानी यहाँ पे कराया जा रहा है। और ये ना समय से आ गए थे, पूजा बस स्टार्ट ही होने वाली थी। अनी और सभी लोग घर से निकल चुके थे, उसके बाद आए हैं। तो फिर ये लोग पीछे से चले गए थे, तो इनको भी पूजा करने का मौका प्राप्त हो चुका है। तो चलिए सभी लोग पानी पी रहे हैं और उसके बाद ना खाना पीना की जो व्यवस्था है वो की जाएगी। खाना वाना तो सब बन ही गया है, बस लास्ट में खाना ही है। एक और भर दो। बहुत जलन क्या कर रहे हैं, पानी का चालू हुआ। जब आप बोला करोगे तो फ्रेश हो जाया करेगी। पता चल गया मुझे। क्या हो जाएगा? पता चल गया, 2 दिन आज है।
और फ्रेंड्स, आज के दिन की जो कढ़ी चावल होती है ना, वो इतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। मम्मी जी बोल रही थी कि करवा चौथ वाले दिन की कढ़ी और आज के दिन की कढ़ी का जो टेस्ट होता है वो नेक्स्ट लेवल का रहता है। बहुत ज़्यादा ही टेस्टी बनती है, कोई भी बना दे, इसमें ये फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम बना रही हो या फिर मैं बना रही हूँ। लेकिन ना, मुझे तो मौका ही चाहिए मम्मी के हाथ के कढ़ी चावल खाने का। तो चलिए, यहाँ पे सभी लोग खा चुके हैं और अब हस्बैंड खा रहे हैं, मम्मी जी खा रही हैं, उसके बाद मैं भी खा लेती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर से बताना कि आपके यहाँ पर भी गोवर्धन पूजा इसी तरीके से की जाती है या फिर नहीं। तो ठीक है, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव। वीडियो जरा भी पसंद आ गया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। बाय।